नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हम ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं बरसाना के गहवर वन और इसके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं पप्पी भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं गहवर वन के, उसके बाद यहाँ पर एक कुंड है, उसके भी आपको दर्शन कराने वाले हैं। चलिए, ये देखिए, ये गहवर वन का मुख्य जो गेट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सामने की तरफ। ये देखिए, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गहवर वन का मुख्य द्वार है और यहाँ पे बोर्ड वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ इन पे क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, और ये आ गए हमारे पप्पू भैया जो यहाँ के बारे में हमें समुचित जानकारी देने वाले हैं। तो पप्पू भैया बताइए कि गहवर वन की विशेषताएँ क्या हैं और यहाँ क्या क्या लीला हुई है। आप यहाँ खड़े हो, इस जगह का नाम गहवर वन। 12 वन 12 उपवन, जिनमें से 2 वन जो श्री जी ने अपने हाथ से लगाए। गहवर वन के बास की और आस करें शिव शेष, और यहाँ की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरें सखी बेश। यहाँ ठाकुर जी ने और ठाकुर जी का ब्यूटी पार्लर श्रृंगार कक्ष जहाँ आपको लेके चल रहे हैं हम, और ये पूरा वन है। यहाँ आके ठाकुर जी की श्रृंगार कुंज, जिसको आजकल ब्यूटी पार्लर कहते हैं ना, ये श्रृंगार कक्ष है जहाँ आप सामने आए हो। और यहाँ श्री जी अष्ट सखियों के साथ में बैठी हुई हैं। ललता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, अष्ट सखियों के साथ में श्री जी विराजमान हैं। और यहाँ उस छवि को दर्शाने के लिए आज भी श्रृंगार कक्ष बनाया हुआ है। और ये वन 4 हेक्टेयर के बीच में होके जो रमेश बाबा ने अपनी तपस्या द्वारा घोषित किया गया है। तो आप जो आप खड़े हो, इस श्री जी का श्रृंगार कक्ष, और इसके अंदर में अभी हम जा रहे हैं। जो वन है, यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी दोनों आमने सामने बैठा हुआ है और एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे हैं। और यहीं श्रृंगार करके जब एक दूसरे को श्रृंगार करे और श्रृंगार करके पूछने लगी सब सखियाँ, और श्यामा जी पूछने लगी कि ठाकुर जी थे कि मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको, हम दोनों में सुंदर कौन सा है। अगर मैं सुंदर हूँ और ज़्यादा अच्छी लगती हूँ तो आप मेरी महिमा सुनाओ, मेरी उपमा बताओ, मेरे बारे में वर्णन करो। और जब ये बात आई वर्णन करने की, तो श्यामा जी तो करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश लेके प्रकट हैं, और वो करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश लेके प्रकट हैं, इसलिए ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। और गहवर वन का शुद्ध अर्थ इतना गहरा वन के सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी। आज भी आप कुंजों को देख रहे हो, इन कुंजों में आप अंदर चले जाओ तो आपको सूर्य की रोशनी नहीं लगेगी। और यहाँ आगे परस्पर जब श्रृंगार करो, और श्रृंगार के बाद में और ठाकुर जी बोलने लगे कि आपको मुख ऐसे दिखे प्यारी जैसे गौराम्बरी चंद्रमा हो। और जैसे ही चंद्रमा जी का वर्णन किया तो श्यामा जी नाराज़ हो गई, क्योंकि राजा दक्ष का श्राप है चंद्रमा को। उन्होंने कहवे लगी कि मुझ में ऐसो क्या देखो, चंद्रमुखी को वर्णन कर दियो। क्यों मुँह सो चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, ये तो छिन छिन घड़ी घटत बढ़त है कलंकित, जोर कलंक है मयंक है। मुझ में ऐसो क्या देखो, चंद्रमुखी को वर्णन कर दियो। उसी बात को सुन के नाराज़ होके सामने में मानगढ़ है, जहाँ श्यामा जी मान करके चली गई हैं। ऊपर जो अभी पीले कलर का वो दिख रहा है, ये सामने आपको दिख रहा है, पीले कलर का नहीं है, वाइट कलर का है। अच्छा ऊपर, हाँ। और यहाँ जाके श्यामा जी ने मान करो, और वहीं ऊपर में मान शिला है। यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ सामने से दिखाई दे रहा है, ये मानगढ़ है। ब्रह्मा जी का पहला मुख मानगढ़। यहाँ मान करे और मान करके रूठ कर जब बैठ गई तो ऐसा बताते हैं, और गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी ने अपने मुख से 88,000 श्लोक बोले श्यामा जी को मनावे को। पर श्यामा जी नहीं मानी तो ठाकुर जी सोचने लगे कि भाई कैसे मानेगी। तो राधा सरता जो श्री जी के 1100 नाम है, जो श्री जी के सामने प्रकट करे और 1100 नाम श्री जी को सुनाए। फिर भी श्री जी मानी नहीं और ठाकुर जी को देखा तक नहीं देखा। तो ठाकुर जी सोचने लगे कहीं तेरे नाम सुन के खुश हो जाए। तो जो गोपाल श्रेष्ठ नाम का वर्णन किया है और जो आज आम जनता में फैला, ठाकुर जी ने अपने 1100 नाम बताए कि मेरा नाम गोपाल है, गोविंद है, मेघराज है। फिर भी श्री जी नहीं मानी तो ठाकुर जी सोचने लगे अब क्या करूं। तो सब सखिन की सरताज प्रधान सखी श्री ललता जी से प्रार्थना करी कि हे ललते, आप सब सखिन की सरताज और प्रधान हो, मुँह कोई ऐसा उपाय बताओ जाते मेरी श्यामा जी मान जाएँ। ऐसा कह के जब श्यामा जी को नहीं मानी तो ललता जी ने ठाकुर जी को बताओ कि महाराज आप 16 कलाते प्रकट हो, आपको ज्ञात है। ठाकुर जी बोले हाँ ज्ञात है। अगर तुमको ज्ञात है तो मेरे बारे में कुछ सुनाओ। और ठाकुर जी को कोई
हमारी श्यामा जी को एक कला दिखाओ तो ऐसे कि हमारी श्यामा जी प्रसन्न है जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं ब्रह्मा जी की शिखा ऊपर जाऊँ, शिखा माने चोटी, और चोटी ऊपर जाऊँ और माँ सभी लता वृक्षों को मोर बनाऊँ, तुम सब सखियों के साथ में श्यामा जी को दाना पानी चुगाने लाओ। जब दाना पानी की बात आई तो ठाकुर जी मोर कुटी ऊपर मोर बन के नाचवे लगे। ललिता जी लिख रही हैं, जित देखूँ इत मोर ही मोर, कहीं और ना छोर और नाचे नंद किशोर। जहाँ ठाकुर जी के साथ में जब श्यामा जी नाच रही हैं तो सब सखियाँ पूछ रही हैं, बड़ो अद्भुत मोर है श्यामा जी, जल्दी सो खावे, जल्दी सो पानी को पीवे, आपकी तरफ नमन करे, आप बताओ ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये मेरे प्राण वल्लभ हैं। और प्राण वल्लभ बोल के श्यामा जी परस्पर मोर बन गए, मोर बन के नाचवे लगी। अब देखवे लग रही हैं कि जब सब सखियाँ के बड़ी अद्भुत स्वरूप से नाच रही हैं, श्यामा और ठाकुर जी एक दूसरे के साथ में नाच रहे हैं और देख रहे हैं कि ठाकुर जी बड़ा जोर लगा रहे हो। इस दीनता को देख के श्यामा जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, देखते ही हंस गई तो गुस्सा शांत हो गया। जब गुस्सा शांत हो गया तो श्यामा जी ने आज्ञा करी कि महाराज मैं अपनी सब अष्ट सखियों को साथ में लेके आई हूँ इतनी गर्मी में, तो मुझको जल विहार करने को इंतजाम करो। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस कुंड को खोदा। इस जगह का नाम है राधा सरोवर। तो अभी हम जा रहे हैं पप्पू, अब हम जा रहे हैं राधा सरोवर के दर्शन करने, तो चलिए। देवक कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रिलोक पद्य मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। तीनों लोक को नाथ यहाँ जल विहार करायो श्यामा जी को और खुद ने नाव चलाइए। तब से इस जगह का नाम है राधा सरोवर। और इस राधा सरोवर पर आपको लेके चल रहे हैं। वहीं बगल में पुराना रासमंडल है जो कुछ दिन पहले गांव वालों ने खोद के निकाला, बल्कि वो 1000 वर्ष पहले राजा हर्षवर्धन ने बनवाया था, ऐसा उसका लेख है। ये सामने में राधा सरोवर का बोर्ड है, आप देख रहे हो। इस पे लिखा हुआ है देवक कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रिलोक पद्य मोक्षाय रम्य तीर्था ते नमः। राधा सरोवर, इसका जीर्णोद्धार 2045 में संवत में हुआ था और ये राधा सरोवर है। ऐसा बताते हैं कि इसका आचमन करने से और इसका जल ग्रहण करने से पूरे गह्वर वन का स्नान ध्यान पान सबका फल प्राप्त होता है। इसमें जलचर हैं, कछुए हैं, मछली है। ये राधा सरोवर और सामने में वो सिंगार, पुराना सिंगार कुंज जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं। सामने की तरफ इसमें सिंगार भय और सिंगार है कि सब सखियाँ कहवे लगी ठाकुर जी थे और श्यामा जी ते हे श्यामा जी ठाकुर जी तो नर स्वरूप में है, हमको निगन देखेगा, तो इसलिए इनको भेजो। तो ऐसा बताते हैं कि जब श्यामा जी ने आज्ञा करी ठाकुर जी थे कि महाराज आप जाओ, जब ठाकुर जी आए तो इस पीपल में भी आज उनकी प्रतिमा बन जाती है। आज भी इस पीपल में उनकी प्रतिमा है। आप जब गौर से देखोगे तो ये देखो पूरा हाथ पैर मुकुट सब कुछ है इस पीपल के बीच में। आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो 3 जगह से टेढ़ा है ठाकुर जी और पूरी प्रतिमा है। आप वहाँ से खड़े होकर देखोगे तो आपको अच्छा ही दिखेगा। ये है नहीं पूरी ठाकुर जी। और ये सामने में सिंगार कुंज है पुराना और ये पूरा ठाकुर है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा। अब आगे आके सिंगार कुंज के दर्शन करेंगे। हाँ। और यही गह्वर वन की लीला है। और ये पुराना सिंगार कुंज है जो आज ज़मीन के अंदर चला गया है। इतनी ऊंचाई के अब मिट्टी का इतना स्तर ऊपर हो गया कि हर जगह की बात है कि हर जगह भर्त हो रहा है। आदमी हर बार रोड बनाता है, मकान बनाता है, सब ऊंचाई उठा के बनाता है। और ये सबसे पुराना सिंगार कक्ष है जहाँ आज ये रासमंडल निकला है ज़मीन के अंदर खोद के। और ये इतना इतना चूने का बना हुआ है भैया पूरा। और 2 चीज़ शुद्ध होती हैं, या तो कंचन माने सोना या ब्रज की रज। और ब्रज की रज में गाय का गोबर लगा के इसको लेपा जाता है। और ये सबसे पुराना सिंगार कक्ष है। गह्वर वन चाल्या माँ गंभीरे घेरा चूंदरिए चटकारा पैरा ने लहरा। स्वयं बल्लभाचार्य जी ने जाके बताया कि जब मैं गह्वर वन गया माँ तो गंभीर स्थिति में आ गया। गंभीर घेरा, गंभीरे घेरा, चूंदरिया चटकारा। चूंदरिया मतलब ऊपर चूंदरी धारण कर आई। और पैराने लहरा गुजराती भाषा में बोलते हैं तो पैराने का लहरा का मतलब है साया, जिसको बोलते हैं नहीं लहंगा। लहंगा चुन्नी धारण कराई बल्लभाचार्य जी को। किस भाव से कि आज भी सांकरी गली में जो ठाकुर जी दान लिया करते हैं तो बल्लभाचार्य जी भी दान देने वहाँ पधारे। जय श्री राधे। ये गह्वर वन का आपको लीला बताई। जय श्री राधे। तो यहाँ पप्पू भैया ने गह्वर वन के बारे में जानकारी दी और आशा है आपको पसंद आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी अलग वीडियो में।
आचमन करो, जल विलयन करो। यहाँ पे स्नान करने की क्या मान्यता है? स्नान तो इसमें खुद ठाकुर जी ने नहीं किया, इसमें जल विहार कराया ठाकुर जी। अच्छा, केवल जल विहार कराया है राधा रानी को? श्री जी को ठाकुर जी ने खुद ने ठाकुर जी ने नाव चलाई है। तो बोलो श्री राधे श्याम।